हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियोस में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो पार्ट पढ़ा था, जिसमें अपन ने दो टॉपिक पढ़े थे। क्या है कि फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन, है ना, उसी पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज 1.3 आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या है कि मान लीजिए कि एफ जो है इस यहाँ से इस साइड से इस साइड में डिफाइन है तथा जी जो है इस साइड से इसमें डिफाइन है, और एफ एक्स दे दिया मुझे। एफ जो फंक्शन है उसका इसकी वैल्यू दे दी रोस्टर फॉर्म में, है ना, और जी फंक्शन की वैल्यू दे दी रोस्टर फॉर्म में। तो मुझे क्या करना है, दोबारा पढ़ देता है, तो गोफ ज्ञात कीजिए, है ना। गोफ ज्ञात करना है तो करते हैं। जो चीज़ें दे रखी हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको यूज में लेते हैं आंसर में। क्योंकि एफ इक्वल्स टू एफ जो है 1 3 4 से 1 2 5 में डिफाइन है, और एफ क्या दे रखा है, एफ दे रखा है 1 2 3 5 4 1, ठीक है। और जी जो दे रखा है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, 1 2 5 से, सर इसको अलग लिखते हैं ना, ये इसकी रोस्टर फॉर्म में लिख रखी है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना कि एफ में जब मैंने 1 पुट किया तो उसने क्या दिया, 2 दिया। एफ में मैंने 3 पुट किया, फंक्शन एफ में 3 पुट किया तो उसने क्या दे दिया मेरे को 5। ये तो प्री इमेज और ये इमेज है, ऐसे ही तो बनते हैं फंक्शन ना। और एफ में मैंने 4 पुट किया तो उसने क्या दिया, 1 दिया। अब जी की बात करते हैं। एंड जी जो है कहाँ से कहाँ डिफाइन है, 1 2 5 से 1 3 में, है ना। और जी क्या दे रखा है, 1 3 2 3 और 5 1, है ना। अब इस तरह से इसको भी लिख लेते हैं कि जी में जब मैंने 1 पुट किया तो उसने क्या दिया 3, जी में मैंने 2 पुट किया तो उसने क्या दिया 3, और जी में मैंने 5 पुट किया तो उसने क्या दिया 1 दिया, ठीक है। ये फंक्शन एफ है और ये जी है। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, गोफ, है ना। इसलिए गोफ इक्वल्स टू क्या होगा, जी ऑफ गोफ एक्स क्या हो जाएगा, गोफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो अब एफ एक्स, यहाँ जो एक्स रखना है वो एक्स रखना है कौन सी, किसकी डोमेन से रखना है, फंक्शन एफ की डोमेन से रखना है। और एफ की डोमेन में क्या है 1 3 5, है ना। तो गोफ 1, क्योंकि एक्स को किसकी डोमेन से, एफ की डोमेन से, और एफ की डोमेन में 1 है, तो क्या देगा मुझे, जी ऑफ F1। F1 की वैल्यू देखो, F1 की वैल्यू मैंने निकाल रखी है। F1 की वैल्यू कितनी है 2, और G2 क्या देगा, G2 क्या देगा 3, ठीक है। बी गोफ 1 जी ऑफ F1, और F1 का मान मैंने वहाँ से देख के रखा 2 आया, और G2 का मान मैंने यहाँ से देख के रखा कितना आया 3 आया। इसी तरह गोफ 3, ये क्या देगा, जी ऑफ F3, और F3 की वैल्यू कितनी है 5, जी ऑफ 5, क्योंकि F3 का मान कितना है 5 है, ये रहा ना। और G5 का मान कितना है 1 है। G5 कितनी वैल्यू दे रहा है 1। अब लास्ट गोफ भी, यहाँ x की जगह क्या क्या मान रखेंगे, जो f की डोमेन है वो सारे एलिमेंट रखेंगे। तो मैंने 1 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रखेंगे। गोफ 4, ये क्या देगा, जी ऑफ F4। F4 क्या दे रहा है आपको 1, क्योंकि F4 ने क्या दिया 1 दिया। और G1 क्या दे रहा है, G1 क्या दे रहा है 3, है ना। इसलिए गोफ जो फंक्शन है इसी फॉर्म में लिख देंगे जिस फॉर्म में अपन को दे रखा है। गोफ जो फंक्शन है उसमें कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि मैंने 1 रखा तो उसने क्या दिया 3 दिया, 1 रखने पे क्या दिया 3 दिया, 3 रखने पे क्या दिया 1 दिया, ठीक है। और 4 रखने पे क्या दिया 3 दिया, 4 रखने पे 3 दिया, ये है ना। चेक कर सकते हो आप कि जो गोफ है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, इसकी डोमेन से, इसकी डोमेन से, मतलब 1 3 4 से इसकी रेंज में, इसकी रेंज में मतलब 1 3 में। और ये डिफाइन कब होते हैं, जब ये दोनों, इसकी कोडोमेन और इसकी डोमेन क्या हो, इक्वल हो। तो देख लो इक्वल या सबसेट हो, ठीक है। ये हमारा क्या है, गोफ आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मान लीजिए कि एफ जी व एच आर से आर तक दिए गए फलन हैं। आर से आर मतलब डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि दो बातें सिद्ध करनी है आपको। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सेकंड दिया नहीं उसने, मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है कि एफ प्लस जी ऑफ एच एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल्स टू फोर प्लस जी एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ठीक है, इस तरह एफ डॉट जी ओ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच है ना। फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसका सिद्ध करने वाला है तो अपन क्या करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। क्या है, एफ प्लस जी ऑफ एच है ना। इस बात को मैं यूं भी तो लिख सकता हूं ना कि एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, इसके मैं एक्स लगा देता हूँ ना। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि गो ऑफ एक्स होता है क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देख लो कि जैसे गो ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, उस तरह जी है ऑफ एच एक्स क्या होगा, एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, अब सिंपल अलजेब्रा है। देखो सिंपल अलजेब्रा क्या है, देखो कि आपने 11th क्लास में अपन ने देखी थी, दो फंक्शन पे अलजेब्रा क्या थी कि f प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैं इसको यूँ भी लिखता हूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स है ना। अलग अलग फंक्शन का एडिशन था, अपन ने अलजेब्रा देखी थी। उस तरह देखो इसको क्या लिखता हूँ, f ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इसको देख के। ठीक है, एफ प्लस जी एक्स क्यों क्या लिखते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये एक्स है मान लेते हैं, तो एफ एक्स प्लस ये जी एक्स। ठीक है, इस बात को मैं कैसे लिखूंगा कि एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच। देख लो ये बात, इसका उल्टा, इससे अपन ये भी तो लिख सकते हैं, तो वही लिखा मैंने, ये लिख दो चाहे, क्योंकि जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, गो ऑफ एक्स, एक्स साथ में इनके प्लस गोह एक्स। एक्स यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस गो इक्वल्स टू RHS। RHS में अपन को ये प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। सेकंड पार्ट अलजेब्रा यूज हो रही है, सिंपल 11th क्लास वाली दो फंक्शन पे अलजेब्रा यूज हो रही है। सेकंड पार्ट का LHS देखो, LHS क्या है, एफ डॉट जी ओ एच। तो इसको पहले तो अपन यूँ लिखेंगे कि एफ डॉट जी ऑफ किसका, एच एक्स। लिख दो यहाँ पे, रीजन दे दो, चूँकि फोग एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब ये अलजेब्रा यूज होगी कि एफ डॉट ये क्या, कि एफ डॉट जी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एक्स डॉट जी एक्स। तो ये एफ डॉट जी और ये एक्स मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, एफ एक्स डॉट जी एक्स भी। इस पूरे को मैं एक्स मान लूँ तो ये देखो एफ डॉट जी एक्स क्या होता है, एफ एक्स डॉट जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स डॉट जी एक्स है ना। इस बात को अपन कैसे लिखेंगे कि फोग एक्स डॉट गोह एक्स। उल्टा, इस बात का उल्टा लिख दो कि एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोग एक्स। ठीक है, इससे मैंने ये लिख दिया है ना। अब क्या आ जाएगा, एफ ओ एच डॉट जी ओ एच इक्वल्स टू RHS। LHS लेके चला था, RHS बना दी। इनके दोनों की क्या लगा दें, ब्रैकेट। ठीक है, बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गोफ तथा फोग ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स ये दे रखा, जी एक्स ये दे रखा, पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में एफ एक्स ये और जी एक्स ये। ठीक है, बोले सर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो सर ये गोफ और फोग दोनों डिफाइन होंगे क्या। तो अब देखो दोनों ही पार्ट में
एफ और जी फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन की बात ही नहीं कर रहा हो, सिर्फ अपन से पूछ रहा है कि कंपोज करके दिखा दो अपन को। डोमेन कोडोमेन की चर्चा उसने नहीं की, तो सिर्फ अपन को ऊपर ऊपर से कंपोज करके दिखाना है। अंदर क्या चल रहा है उसकी कोडोमेन डोमेन के बारे में उसने दिया ही नहीं, तो हमें भी पता नहीं। हम तो सिंपल ऊपर का कंपोज करके इसको क्या कर देंगे, दिखा देंगे ना। ये नहीं पता चलेगा गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा और गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा ना। आंसर में फर्स्ट पार्ट जो चीज़ें दे रखी है पहले वो लिखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स व जी एक्स इक्वल्स टू मोड 5x माइनस 2। तो पहले गोफ है ना, गोफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स। अब जी फंक्शन में जहाँ जहाँ जैसे जी एक्स बराबर मोड 5x माइनस 2, तो जी टी बराबर क्या होगा मोड 5t माइनस 2, तो जी एफ एक्स क्या होगा मोड 5f(x माइनस 2) है ना। तो ये क्या हो जाएगा जी फंक्शन में, क्या हो जाएगा मोड 5f(x माइनस 2)। देखो जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, जी गो ऑफ एक्स क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स। अब जैसे ये जी पे चले गए अपन है ना, जी फंक्शन ये रहा कि जी एक्स बराबर मोड 5x माइनस 2 है, तो जी टी बराबर क्या होता है मोड 5t माइनस 2। जी एफ एक्स क्या होगा मोड 5f(x माइनस 2), वही लिखा मैंने, ठीक है। तो मोड ये रहा 5f(x) का मान कितना है मोड x माइनस 2, ये तो हो गया गोफ एक्स। और अब क्या चाहिए फोग है ना, फोग एक्स इक्वल्स टू क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स। अब देखो जैसे एफ एक्स ही है, एफ एक्स क्या है मोड एक्स, एफ टी क्या होता है मोड टी, तो एफ जी एक्स क्या होगा मोड जी एक्स। इसको क्या लिख दूंगा मोड जी एक्स। समझ में आ रहा है ना कि एफ एक्स बराबर ये है, तो एफ जी एक्स क्या होगा मोड जी एक्स। अब मोड जी एक्स का मान कितना है मोड 5x माइनस 2 का फिर मोड है ना। अब देखो कि ये अंदर वाला जो मोड है ये क्या देगा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। मोड का मतलब क्या है कि मोड जो है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो ये मोड ही पॉजिटिव कर देगा, तो पॉजिटिव फिर आगे पॉजिटिव का क्वांटिटी का मोड फिर करूँगा तो वो पॉजिटिव देगा, तो एक बार ही मोड लगा देंगे इसका ना मोड 5x माइनस 2। ये फोग हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो क्या क्या दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 8x की क्यूब व जी एक्स इक्वल्स टू x की पावर 1/3 है ना। पहले फोग निकालो, एक गोफ निकालो, एक ही बात है। गोफ x इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स। जी फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे एफ एक्स है ना। तो देखो जी एक्स बराबर ये x की पावर 1/3 और जी टी बराबर क्या होगा x की पावर टी की पावर 1/3, तो जी एफ एक्स क्या होगा एफ एक्स की पावर 1/3। और एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है 8x की क्यूब की पावर 1/3 है ना। इसको अपन क्या लिख देंगे 2x, क्योंकि ये 8 को अपन क्या लिखते हैं 2 की पावर 3 और x की पावर 3 हो, ये 3 से पावर 3 क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्या बचेगा 2x। ये तो आ गया गोफ। फोग x इक्वल्स क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ एक्स में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे जी एक्स है ना। तो 8x की जगह क्या रखना है मेरे को जी एक्स की पावर 3। भी एफ एक्स बराबर क्या है 8x की क्यूब, तो एफ टी बराबर क्या होता है 8t की क्यूब, तो एफ जी एक्स क्या होगा 8gx की क्यूब, वही लिखा मैंने 8 gx का मान कितना है x की पावर 1/3 की क्यूब, ये पावर से कट जाएगी है ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8x। ये क्या है फोग x, ये क्या था गोफ x। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एफ एक्स बराबर ये है जहाँ x नॉट इक्वल्स टू 2/3। बोले सर ये ऐसा क्यों है, अगर यहाँ x की जगह 2/3 रख देंगे तो ये इनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए उसने बोला कि x जो है 2/3 के बराबर नहीं हो सकता। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर नहीं है 2/3 के लिए। एफ ऑफ एक्स क्या है इक्वल्स टू x है, और f का प्रतिलोम क्या है। पहले अपन इतना पार्ट करते हैं, क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स निकालते हैं है ना।
जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं पहले, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4, जहाँ x नॉट इक्वल्स टू 2/3। अब मुझे f(x) निकालना है, इसलिए ना f(x) इक्वल्स टू f(x) है ना। जैसे गोफ को क्या लिखते हैं g(f(x), उसी तरह f को क्या लिखेंगे f(x)। अब जहाँ जहाँ फंक्शन f में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे f(x) है ना। ये फंक्शन f(x) है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे f(x). तो ये क्या हो जाएगा 4f(x) + 3, 6f(x), 6x नहीं, x की जगह क्या रखना मुझे f(x) - 4। तो 4f(x) की वैल्यू पूरी ये रख देंगे, 4 × 4x + 3 बट्टा 6x - 4 प्लस में क्या है 3 और 6 ब्रैकेट में 4x + 3 6x - 4 और माइनस में 4। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। ये ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, साथ में एलसीएम लेता हूँ ना। ठीक है, 4 × 16 x + के 12 और इसका एलसीएम लूँगा तो ये इससे गुणा होगा तो प्लस के 18 x - के 12 अपॉन में एलसीएम क्या था 6x - 4। उसी तरह नीचे नीचे का एलसीएम क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 × 24x प्लस के 18 और ये करेंगे तो माइनस के 24x और ये करेंगे तो प्लस के 16 अपॉन में क्या है 6x - 4। सिंपल कैलकुलेशन है ये तो। ये प्लस के 12, ये माइनस के कट गए, ये माइनस के 24x, ये प्लस के 24x और ये इससे ये कट गया। ठीक है, आगे क्या बचा 16 और 18, 18 16 2 32 34, 34x प्लस 18 और 16 34 इक्वल्स टू क्या बचा x। तो 4x क्या आ गया x। आधा पार्ट अपन ने क्या कर दिया सोल्व कर दिया है ना, आधा पार्ट क्या कर दिया सोल्व कर दिया, ये सिद्ध कर दिया अपने। अब f का प्रतिलोम क्या है, मुझे f का क्या ज्ञात करना है, इन्वर्स ज्ञात करना है। इन्वर्स ज्ञात करने का तरीका मेरे पास है ही कि कोई फंक्शन f(x) है तो उसको पहले x इन टर्म ऑफ y निकालेंगे ना। तो मान लेंगे लेट y इक्वल्स टू f(x) है ना। तो इससे y इक्वल्स टू ये f(x) का मान रखेंगे 4x + 3 बट्टा में 6x - 4 इक्वल्स टू मैंने क्या मान लिया y। अब इससे क्या करेंगे x इन टर्म ऑफ y निकालेंगे, देखो है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या होगा y 6x - 4 इक्वल्स टू 4x + 3। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy माइनस के 4y इक्वल्स टू 4x + 3। ठीक है, x एक तरफ तो 6xy माइनस के 4x इक्वल्स टू 3 या 4y + 3। ठीक है, इधर से कॉमन क्या आ रहा है x रखना है मेरे को ना। तो इधर से कॉमन क्या आ रहा है x, सॉरी y है ना, y है। तो दोनों जगह से मुझे y कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या बचा 6x - 4 इक्वल्स टू 4x + 3। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो और क्या कर दिया x इन टर्म ऑफ y निकालना है ना, x इन टर्म ऑफ y निकालना है। तो ये 4y तो उधर चला गया, ये 4x है, ये क्या है 4x। और इन दोनों जगह से मैंने क्या कॉमन लिया, उधर क्या गया ये y है ना। देखो ये 4y इधर गया तो प्लस में और 4x इधर आया तो माइनस में। इधर ये 4y है और ये 4x है और इधर से मैंने क्या कॉमन ले लिया, दोबारा देखो इधर से मैंने कॉमन ले लिया x, इधर क्या बचा 6y माइनस के 4। तो x इक्वल्स टू 4x + 3 बट्टा में 6y माइनस के 4 और ये ही क्या हमारा gy इक्वल्स टू 4x + 3 4y है रे यार, क्या हो रहा है ये 4y + 3 बट्टा में 6y
-4, ये जी वाई आ गया ना। भी अपन को इन्वर्स ज्ञात करने का अपन ने क्या तरीका देखा था इंट्रो पार्ट में, कि जो भी फंक्शन है उसको पहले अपन y मानेंगे, फिर उससे x इन टर्म ऑफ y निकाल लेंगे, और जो x इन टर्म ऑफ y ये वाला फंक्शन है वही क्या होगा, जी वाई होगा। अब आगे दो बातें सिद्ध करेंगे अपन। क्या सिद्ध करेंगे कि फोग या गोफ x इक्वल्स टू हो जाएगा आई एक्स, है ना। दो बातें क्या सिद्ध करनी है कि गोफ x तो क्या हो जाए आई एक्स, और फोग y क्या हो जाए आई वाई। तो f जो फंक्शन है वो क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। तो पहले मैं अभी क्या करूँगा, गोफ x, है ना, तो क्या होगा g ऑफ एफ एक्स। जी फंक्शन कौन सा है, ये रहा। इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है, जहाँ जहाँ y आ रहा है उसे उसकी जगह क्या रख देंगे, एफ एक्स। तो क्या हो जाएगी 4f(x) + 3 और 6f(x) - 4। देखो ये सेम हो गया, 4f(x) + 3 6f(x) - 4। यहाँ से मैं सीधा सिंपल करूँगा ना, यहाँ से f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू ये रही 4x + 3 अपॉन में 6x - 4 + 3 और बटा में क्या 6 4x + 3 बटा में 6x - 4 - 4, है ना। ये वैल्यू रख दी। यहाँ से सिंपल सोल्व करके मैं सीधा ही क्या लिख रहा हूँ, x, सीधा ही क्या लिख रहा हूँ, x। तो गोफ x इक्वल्स टू क्या हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया, आई एक्स। और फोग y क्या होगा, f ऑफ जी वाई। मतलब फंक्शन f में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे, वहाँ क्या रखेंगे, जी वाई रखेंगे। फंक्शन f में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे, जी वाई। तो 4 जी वाई + 3 बट्टा में 6 जी वाई - 4, है ना। 4 जी वाई की वैल्यू कितनी है, जी वाई की वैल्यू है 4y + 3, 4y + 3 बटा में 6y - 4 + 3 और 6 4y + 3 बटा में 6y - 4 और -4। ठीक है। वे फंक्शन ऐप में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ क्या रखा, जी वाई, और जी वाई का मान ये रहा ना। ये देखो फिर वापस से ये वही वैल्यू बन रही है, देख लो। इससे इक्वल्स टू में क्या आएगा, फोग वाई क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू वाई और इक्वल्स टू हो गया आई वाई। देखो एक एफ एक्स फंक्शन से मैंने एक फंक्शन जी वाई निकाला और मैंने क्या प्रूव कर दिया कि गोफ एक्स इक्वल्स टू तो एक्स हो गया और फोग वाई इक्वल्स टू क्या होगा, आई वाई हो गया। इसलिए एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ। इसलिए एफ इनवर्स, इस बात को अपन यूँ लिख सकते हैं, जी जो है एफ का क्या है, इनवर्स है। तो एफ इनवर्स इक्वल्स क्या हो गया, जी वाई या जी हो गया। और जी फंक्शन कौन सा है, ये रहा। तो एफ इनवर्स नॉर्मली अपन किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। एफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स क्या हो गया, 4x प्लस यहाँ 3 है भाई, 4x + 3 अपॉन में 6y - 4, 6x - 4। और इसको गौर से अगर आपने देखा हो तो ये वापस से क्या आ गया, f। 4x + 3 6y - 4 6x - 4 इक्वल्स टू वापस से क्या आ गया, f। मतलब जो f है वो खुद का ही क्या है, इनवर्स है। लास्ट में अपन लिख देंगे कि इसलिए f ही f इनवर्स है। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कारण सहित बताइए कि क्या निम्न फलनों के प्रतिलोम हैं या नहीं है। नीचे 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 फंक्शन दे रखे हैं, उनके अपन को इनवर्स बताने हैं कि हैं या नहीं है ना। और सारे जो फंक्शन दे रखे हैं देखो रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं। रोस्टर फॉर्म में जो फंक्शन दे रखे होते हैं तो अपन को इनवर्स चेक करने के लिए कि इनवर्स है या नहीं, तो अपन सिर्फ और सिर्फ ये चेक करेंगे कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में देखो डोमेन है 1 2 3 4 4 एलिमेंट और रेंज में एक एलिमेंट, मतलब एक की इमेज 10, 2 की भी 10, 3 की भी 10, 4 की भी 10, मतलब ये मेनी वन फंक्शन है ना। मेनी वन फंक्शन है तो इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या लिखेंगे, चूंकि फंक्शन f इज मेनी वन या नॉट 1 1,
not one function. So its inverse does not exist. यह एक की फलन नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड नंबर पार्ट देखो क्या है, 5 की इमेज 4, 6 की भी 6 की 3, 7 की भी 4, दो एलिमेंट ऐसे आगे जिनकी इमेज क्या है सेम है, 5 पे और 7 पे इमेज क्या दे रहा है वो 4 दे रहा है। देख लो तो ये क्या हो गया मिनिमम है ना, ये कारण इसमें लिख देंगे। इसी तरह से थर्ड पार्ट आप खुद कर लेंगे। अगर इसको देखो 2 की इमेज क्या है 7 है ना, 3 की 9, 4 की 11 और 5 की 13 है ना, ये एक क्या है 1 1 2 फंक्शन है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बस इतना ही बताना आप। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की सिद्ध कीजिए कि एफ फंक्शन जो है -1 से 1 क्लोज इंटरवल से आर fx = x/x+2 द्वारा प्रदत्त एक ही फलन है। इसको पहले तो अपने को क्या सिद्ध करना है कि 1 1 फंक्शन है। ठीक है, फलन f जो है -1 से 1 से का f का परिसर है ना, ये तो फंक्शन है डोमेन से कोडोमेन का, और मुझे फलन डोमेन से रेंज का प्रतिलोम ज्ञात करना। मुझे इस फंक्शन का क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना, और फंक्शन यही है ना, मतलब प्रतिलोम ज्ञात करना है वो क्या है डोमेन से रेंज वाले का। आंसर में बोले सर ऐसा क्या है, अंतर क्या था तुम्हें? देखो परिसर का मतलब इमेजेस है ना, और इमेज में होने का मतलब क्या है, ये 1 1 ऑन्टो होगा। और 1 1 कैसे होगा, वो उसको अपन क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। 1 1 तो इसको प्रूफ करना है, 1 1 तो इसको प्रूफ कर रहे हैं अपन करेंगे देखो फर्स्ट पार्ट में। और ये डोमेन से रेंज का जो फंक्शन हो जाएगा वो ऑन्टो भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी इमेजेस है, तो मतलब इमेजेस के सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसी इमेज ही है ना, किसी की प्री इमेज है, इनकी प्री इमेज मौजूद है, तो ये ऑन्टो भी हो जाएगा। इस फंक्शन का मुझे क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। इसका नहीं, ये तो डोमेन कोडोमेन है ना। तो पहले फंक्शन जो दे रखा है वो लिखते हैं, क्योंकि एफ जो है -1 से 1 to r और fx = x+2 4 1 1। तरीका वही 1.2 वाला, लेट x1 and x2 be 2 different element in domain, एंड और क्या माना कि fx1 = क्या माना fx2। fx1 मतलब x1 में fx में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x1, तो x1 + 2, x2 + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो x1 x2 + 2x1, और इसको इससे करूँगा तो x1 x2 + 2x2। ये x1 x2 से x1 x2 कट गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाए x1 = x2। मैंने fx1 = fx2 माना, उससे x1 = x2 प्रूफ कर दिया। सो फंक्शन f इज 1 1। ठीक है, अब मुझे जो फंक्शन है इसका क्या ज्ञात करना है, ये f, क्योंकि f जो है -1 to 1 से रेंज ऑफ f है ना, इसका मुझे क्या ज्ञात करना है, इन्वर्स ज्ञात करना है। तो मैं एक एलिमेंट बनूंगा, इस फंक्शन को y की टर्म में लाऊंगा ना, इसलिए लेट y = fx। तरीका वही, फंक्शन को मैं y मानूंगा और फिर x की वैल्यू निकालूंगा y की टर्म में, तो y = x/x+2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो xy + 2y = x है ना। मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी y की टर्म में, तो x एक तरफ y एक तरफ है ना, तो ये उस तरफ ले जा रहा हूँ। देखो x ये उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा, x तो ये पड़ा ही रहा, -xy = क्या बच गया 2y, ये पड़ा ही रहा, ये उधर गया और ये अपनी जगह पड़ा है ना, दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया,
क्या बचा 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2y, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई, जहाँ y नॉट इक्वल्स टू 1, y 1 नहीं है होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो यहाँ अगर 1 पुट कर देंगे तो ये क्या जगह इनडिफाइन हो जाएगा, तो y 1 नहीं हो सकता। बाकी रियल नंबर में से सारे, मतलब इसकी रेंज जो है, इस फंक्शन की जो रेंज है, ये जो फंक्शन इसकी रेंज है वो क्या होगी, रियल नंबर में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, इसी को अपन क्या मानेंगे, ये g जो है ना, कहाँ से होगा, रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे, माइनस से -1 to 1 क्लोज इंटरवल, इसी में तो डिफाइन होगा। देखो जो फंक्शन है इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, तो इसका इन्वर्स जो होगा इसकी इस सेट में, या मतलब रेंज से इसमें डिफाइन होगा। इसकी रेंज क्या है, r-1 से 1 - 1 है ना, क्लोज इंटरवल। तो जी वाई क्या हो गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई, है ना, ये जी वाई आ गया। एफ एक्स एक फंक्शन था, उसके लिए मैंने जी वाई फाइंड कर लिया। अब मुझे दो चीज़ें ज्ञात करनी है कि गोफ एक्स, तरीका वही, गोफ एक्स इक्वल्स टू क्या जगह जी ऑफ एफ एक्स, और जी फंक्शन में जहाँ जहाँ वाई आ रहा है, क्योंकि जी फंक्शन में तो क्या है, वाई है, जी तो फंक्शन वाई की फॉर्म में ना, जी फंक्शन में जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ मैं क्या रख दूंगा एफ एक्स, तो क्या जाएगा 2f(x) अपॉन 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, इसके आगे 2f(x), 2 इंटू एफ एक्स का मान कितना है x अपॉन एक्स प्लस 2, और 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 2x अपॉन एक्स प्लस 2, नीचे एलसीएम लूँगा तो x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये कैंसिल, ये x से x कैंसिल, क्या बचेगा 2x अपॉन 2, क्या आ गया x। गोफ एक्स इक्वल्स टू आई एक्स आ गया, और फोग वाई ये आप यहाँ प्रूव करोगे इक्वल्स क्या आ जाएगा आई वाई, है ना। फोग वाई मतलब एफ ऑफ जी वाई, और फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ जी वाई रख देंगे ना। इसी को यूँ तो लिखेंगे कि एफ ऑफ जी वाई, है ना, और फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे जी वाई, तो ये क्या जाएगा जी वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स की जगह जी वाई लिखेंगे ना, जी वाई प्लस 2, इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आई वाई, है ना। ये दो बातें हो जाती है, गोफ एक्स इक्वल्स टू आई एक्स और फोग वाई इक्वल्स टू आई वाई हो जाए, इसलिए एफ इज इनवर्टिबल फंक्शन। और इनवर्स क्या है, जो जी फंक्शन है वही क्या आता है, एफ का क्या आता है इनवर्स। नीचे ये बात लिखते हैं कि जी इज इनवर्स ऑफ एक्स, और जी एफ की इनवर्स को किससे लिखेंगे, एफ के इनवर्स को किससे लिखेंगे, एफ इनवर्स से, और वो क्या आ जाएगा 2y 2x, एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। 2x यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो ये जी वाई है, इसको मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, एफ इनवर्स की फॉर्म में, क्या आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, जहाँ x नॉट इक्वल्स टू 1, ये है इसका इनवर्स। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। पहले तो अपन को एफ को इन्वर्टिबल प्रूव करना है, फिर एफ का इन्वर्स भी अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। इसको अपन सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड कौन सा, जो मैंने जस्ट इन्वर्टिबल फंक्शन का जो पहला एग्जांपल किया था उसमें मैंने बताया था इन्वर्स ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक जो आपका एनसीईआरटी में, एक दूसरा तरीका है। और अपन ने सारे क्वेश्चन अभी तक एनसीईआरटी वाले तरीके से किए थे कि एफ एक्स से एक फंक्शन में जी वाई निकालता हूँ और सिद्ध करता हूँ कि फोग एक्स इक्वल्स टू गोफ एक्स इक्वल्स टू आई एक्स, और फोग वाई इक्वल्स टू आई वाई प्रूफ करके मैं इन्वर्टिबल प्रूफ करता हूँ, और जी जो होता है वही क्या होता है इन्वर्स। उस तरीके से तो आप कर लोगे। अपन इसको दूसरे तरीके से, कौन से, मैं फंक्शन को क्या करूँगा 1 1 1 2 प्रूफ करूँगा, उसके बाद इसका इन्वर्स याद कर देंगे। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्स है, इन्वर्टिबल है, तो क्या होगा 1 1 1 2 होता है। तो मैं क्या करूँगा इसको 1 1 1 2 प्रूफ कर दूँगा, है ना, क्योंकि आंसर में एफ रियल नंबर से रियल नंबर में, एंड एफ एक्स टू 4x प्लस 3। ये तरीका गलत नहीं है, आप इससे भी कर सकते हो ना,
कोई स्कूल में सर बोल सकते हैं कि ये एनसीईआरटी का तरीका नहीं है, तो आप पूछ लीजिएगा, करने के लिए बोले तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप एनसीईआरटी वाला तरीका तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाई दिए ना। 411 जो अपन ने 1.2 में किया था, लेट x1 एंड x2 बी टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन R। और क्या माना कि fx1 इक्वल्स टू fx2। fx1 क्या होगा, 4x1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4x1 इक्वल्स टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या है x1 इक्वल्स टू x2, इसलिए फंक्शन f इज 1 फंक्शन। ठीक है, 4 ऑन टू, इससे आपका 1 ऑन टू प्रूफ करने वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा ना। लेट y बिलोंग्स टू R, और कौन सा, कोडोमेन, इफ पॉसिबल तरीका वही, लेट x be the pre-image of y under f। इस बात को कैसे लिखूँ मैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स का मान क्या है, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई, तो 4x इक्वल्स टू वाई माइनस 3, एक्स का मान निकालूंगा वाई की टर्म में, तो x इक्वल्स टू वाई माइनस 3/4, है ना। x का मान y की टर्म में निकालने के बाद सोचेंगे कि y की जगह मैं यहाँ रियल नंबर में से क्या रखूँ, ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए ना। तो आप देखो रियल नंबर में से यहाँ y की जगह कुछ भी रख दूँ तो ये क्या है, क्या है, क्या है, डिफाइन है, तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है ना। फॉर एवरी y belongs to R codomain there exist x belongs to R in domain, so function f is onto। अब onto है, 1 भी है, onto भी है, तो f फंक्शन f is बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 1 2 हो गया, एंड इन्वर्टिबल, बाइजेक्टिव हो गया तो क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। तो क्या होगा, f इन्वर्टिबल है तो f इन्वर्स है ना, इसलिए f इन्वर्स जो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा देखो, इसलिए f इन्वर्स R से R में इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि f जो है R से R में है, तो f इन्वर्स भी कहाँ से कहाँ होगा, R से R में होगा, कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और इम्प्लाई करेगा है ना, इफ़ एंड ओनली इफ क्या करेगा कि x इक्वल्स टू क्या हो जाए, एफ इनवर्स वाई, है ना। ये कब लगता है, इफ एंड ओनली इफ की जब फंक्शन क्या हो जाए 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव हो जाए। बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्स किस प्रकार होगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई, और एक्स का मान कितना है, एक्स का मान ये रहा, तो एफ इनवर्स, इसलिए एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स है, और एक्स का मान कितना है, वाई माइनस 3/4, वाई माइनस 3/4, ये वाई के टर्म में है, इसको मैं एक्स की टर्म में लिखूंगा नॉर्मली, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3/, ये भी सही है फंक्शन इनवर्स, लेकिन हमारा जो फंक्शन एक्स था तो इनवर्स भी अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से अपन दूसरे मेथड से अपन क्या करेंगे, इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन आर प्लस, मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, आर प्लस का मतलब सारी पॉजिटिव वास्तविक संख्याएं धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिनमें जीरो भी शामिल है तो उसको क्या कहते हैं, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है ना।
द्वारा परिभाषित पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स जो है वो किस फॉर्म में कैसा होगा कि f इनवर्स y इक्वल्स टू अंडर रूट में y माइनस 4 द्वारा प्रदत्त होता है, जहां r प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं कौन सी? जो 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक चले, ठीक है। और मुझे इन्वर्स ज्ञात करना है, जो यही होगा, वो कह रहा है कि यही होना चाहिए ना। तो इन्वर्स ज्ञात करने का मैं दूसरा तरीका जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वही करते हैं अपन एक बार और, है ना। क्वेश्चन आंसर में 1 1 1 2 प्रूफ कर दूंगा ना मैं, क्योंकि f जो है कहाँ से कहाँ डिफाइन है, r प्लस ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं से 4 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। वह एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 411, या हिंदी में करते हैं ना, एक एक की के लिए माना x1 व x2 दो अलग अलग अवयव प्रांत के हैं, व fx1 इक्वल्स टू मैंने मान लिया fx2। अब क्या हो जाएगा, x1 की स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू x2 की स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब पावर इवन नंबर हो तो अपन सेट पे जाते हैं। सेट कौन सा है, देखो r पॉजिटिव, ये r जो है x का मान यहाँ से लेना है, r पॉजिटिव मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्या धनात्मक वाली है, प्लस वाली है, तो x का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इससे क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू x2 लिख दो, चूंकि x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, r पॉजिटिव, इसलिए वो समझ जाएगा कि ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए f एक एक की फलन है। आच्छादक के लिए भी मैं क्या कर रहा हूं कि किस फंक्शन को एक एक की आच्छादक प्रूफ कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा ना। माना y बिलोंग्स टू किस सेट से, 4 पे क्लोज इंटरवल और इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल, है ना। यदि संभव हो तो माना y का पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू r प्लस बी, इसका इसमें से जो एलिमेंट लूँगा उसका पूर्व प्रतिबिंब r प्लस में ही होगा, r प्लस, इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल्स टू वाई। इससे मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा वाई की टर्म में, तो वाई माइनस 4 इधर से एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू अंडर रूट में वाई माइनस 4। यहाँ पे आके सोचना होता है, यहाँ पे आके सोचना है कि y का मान मैं क्या रखूँ इस सेट में से, क्या इस सेट के हर एलिमेंट के लिए, देखो y का मान 4 नहीं रख सकता और 4 से छोटा नहीं रख सकता। देखो 3 रखा तो माइनस का 1 आएगा, 2 रखा तो माइनस का 2 आएगा, उसके लिए तो अपरिभाषित हो जाएगा ना। तो y का मान क्या होना चाहिए, कम से कम 4 या 4 से बड़ा। तो देखो यहाँ 4 या 4 से बड़ा ही पहले ही वो दे रखा है ना, तो ना, तो इस सेट के ना, इस सेट के हर एलिमेंट के लिए क्या है, परिभाषित है ना, कोई बात नहीं। इसलिए y बिलोंग्स टू 4 से इनफाइनाइट पर x बिलोंग्स टू r प्लस मौजूद है, इसलिए y बिलोंग्स टू 4 इनफाइनाइट पर के लिए f आच्छादक है, इसलिए f एक एक की आच्छादक है, अतः f व्युत्क्रमणीय है। एक एक की आच्छादक है तो वो क्या है,
इन्वर्टिबल है, इसलिए एफ इनवर्स जो कहाँ से कहाँ होगा, 4 से इनफाइनाइट, यहाँ से एफ इनवर्स कहाँ से होगा, इस कोडोमेन, इस रेंज से, इसमें डिफाइन होगा ना, से आर प्लस इस प्रकार होगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई, है ना। इसलिए एफ इनवर्स वाई, मुझे तो एफ इनवर्स वाई चाहिए जो किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल, और एक्स का मान कितना है, अंडर रूट वाई माइनस 4, और क्वेश्चन में उसने क्या दिया था, एफ इनवर्स वाई अंडर रूट वाई माइनस 4, सेम है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एफ एक्स इक्वल्स टू नो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, ये तो है, नो एक्स स्क्वायर प्लस 5x 6x है, नो एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, सॉरी, नो एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एफ एक्स इक्वल्स टू नो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त एफ आर प्लस से माइनस 5 पे क्लोज इंटरवल कोमा इनफाइनाइट पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स जो है वो ये है, ठीक है। इसको अपन एनसीईआरटी वाले मेथड से सोल्व करेंगे। जो चीज़ें दे रखी है पहले वो लिखते हैं, क्योंकि एफ जो है आर पॉजिटिव से -5 पे क्लोज इंटरवल और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल, और एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, है ना। एनसीईआरटी वाला तरीका क्या कहता है कि पहले फंक्शन है उसको पहले y मानेंगे और उसको x की फॉर्म में निकालेंगे, है ना। इसलिए लेट y बिलोंग्स टू -5 इनफाइनाइट के लिए y इक्वल्स टू क्या है 9x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस 5, है ना। अब देखो x स्क्वायर ये द्विघात समीकरण है, ये इधर द्विघात पार्ट है, द्विघात समीकरण नहीं द्विघात पार्ट है। इसको मैं x को मैं y के टर्म में लेके आऊँगा तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू, है ना, ये 3x की स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको 3x की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह मैं 1 गुणा में 1 मान सकता हूँ ना, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 मैंने जोड़ दिया, ये 1 जोड़ दिया, इसमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया और माइनस में 5 पड़ा। देखो क्या है, 9x स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा 3x की होल स्क्वायर, और 6x को मैंने तोड़ दिया। बोले सर क्यों, क्योंकि मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैंने 1 जोड़ा और 1 क्यों घटाया, क्योंकि a की जगह क्या है 3x और b की जगह मैं क्या मानूंगा 1, क्योंकि यहाँ से पता चला 3 दूनी 6 हो गए थे, इसे गुणा में 1 मान सकता हूँ, तो 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, है ना। तो ये देखो क्या बन गया, y इक्वल्स टू यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस 1 की होल स्क्वायर और माइनस के 6, ठीक है। ये 6 इधर आएंगे तो ठीक है क्या होंगे, y प्लस 6 इक्वल्स टू 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए y के टर्म में ना, तो देखो क्या आ जाएगा अंडर रूट y प्लस 6 बड़ा है 1 इधर आया तो माइनस में 1 और 3 इधर जाएगा तो भाग में 3 इक्वल्स टू x, ये मैंने x निकाल लिया y के टर्म में, है ना। इसलिए g जो फंक्शन है वो क्या होगा -5 से इनफाइनाइट टू r प्लस होगा, जो क्या होगा जी वाई इक्वल्स टू, ये जो y x का मान निकला उसको मैं क्या मानूंगा जी वाई अंडर रूट वाई प्लस 1 वाई प्लस 6 भी वाई प्लस 6 माइनस 1 बट्टा में 3, है ना। अब दो बातें सिद्ध करेंगे अपन कि गोफ एक्स इक्वल्स टू आई एक्स और फोग वाई इक्वल्स टू क्या हो जाए आई वाई हो जाए, तो फंक्शन क्या होगा इन्वर्टिबल होगा, और जी जो है वही क्या है इन्वर्स है ना। नाउ गोफ एक्स निकालते हैं पहले, गोफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, मतलब फंक्शन जी में जहाँ जहाँ चर क्या है वाई है, जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ क्या मैं पुट करूँगा एफ एक्स ये रहा, तो अंडर रूट में एफ एक्स प्लस 6 माइनस 1 बट्टा में 3
और fx का मान क्या है, fx का मान क्या है 9x² प्लस 6x माइनस के 5 प्लस के 6, ये रहा 6, ये 6 तो ये रहा ना, और यहाँ तक ये fx का मान है अंडर रूट के बाहर क्या है -1 और बट्टा में क्या है 3, ठीक है। ये जब सोल्व करूँगा ये प्लस का 1 बचेगा तो ये क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर -1 बट्टा में 3। बोलो सर कैसे, देखो ये यहाँ पे -5 प्लस का 6 क्या प्लस का 1 बचा तो a² प्लस 2ab प्लस b² है ना, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या बचा 3x प्लस 1 -1 बट्टा 3, ये 3 से 3 गया 3x बट्टा 3, 3 से ये 1 से 1 गया 3 से 3 गया ना, तो गोफ x इक्वल्स क्या आ गया ix है ना, और फोग y क्या होगा f ऑफ gy, मतलब फंक्शन f में जहाँ जहाँ x है, फंक्शन f में x ही तो अचर है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखूँगा मैं gy, तो क्या होगा ये 9 gy की होल स्क्वायर प्लस 6 gy माइनस के 5। अब देखो 9 gy का मान कितना है, gy कौन सा है ये रहा, तो देखो क्या आएगा अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 बट्टा 3 की होल स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट में अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 बट्टा 3 और माइनस में 5, ठीक है। मैंने gy का मान रख दिया x की जगह। देखो ये 3 की स्क्वायर क्या होगी 9, तो ये 3 से 9 हो जाएंगे ना, 9 हो जाएंगे ना, ये 3 की स्क्वायर करूँगा 9 तो ये कट जाएंगे, ठीक है। और इसमें a प्लस बी की a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा y प्लस 6, a ये रहा माइनस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कट गया तो ये क्या बचा 2 अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 2 माइनस के 5, ये तो ये गया माइनस के 7 और प्लस के 7 ये गया, सारे कट गए, तो फोग y इक्वल्स क्या आ गया y इक्वल्स टू आई वाई, इसलिए f इज इन्वर्टिबल। दो बातें हो जाए कि गोफ x इक्वल्स टू आई एक्स और फोग y इक्वल्स टू आई वाई हो जाए तो क्या हो जाता है f इज इन्वर्टिबल फंक्शन एंड g इज इनवर्स ऑफ f, g इज इनवर्स ऑफ f, तो f के इनवर्स को किससे लिखेंगे f इनवर्स से, और वो क्या है g है। f के इनवर्स को किससे लिखेंगे f इनवर्स से, वो है क्या g है, और g का मान कितना है ये रहा, क्या आया अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 बट्टा में 3, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना कि कैसे कट गया 9 से 3। देखो ये स्क्वायर ऊपर अलग होगी नीचे अलग होगी, नीचे 3 की स्क्वायर कितने जाएंगे 9 तो कट जाएगा, ठीक है। या इसको यूँ भी लिखते हो, यूँ भी लिखते हो, ऊपर तो स्क्वायर पड़ी होल स्क्वायर और नीचे 3 की स्क्वायर क्या जाएगी 9, अब काट दो, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मान लीजिए कि f जो है x से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, उसने क्या बोल दिया इन्वर्टिबल है फंक्शन, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, मतलब f जो है x से y में है तो इसका इन्वर्स जो होगा y से x में होगा। वो कह रहा है कि आपको सिद्ध करो, आप ये बात सिद्ध करो कि वो यूनिक होता है, 2-3 नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है इन्वर्स है ना। तो मैं इसको कैसे करूँगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। मैं इसके 2 व्युत्क्रम मान लूंगा और फिर लास्ट में जाते जाते सिद्ध करूंगा जो मैंने 2 माने थे वो क्या है, दोनों एक ही हैं, सेम है, तो एक ही हो जाएगा ना। तो पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि f x से y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय है, अतः यह एक की आच्छादक फलन भी होगा। अपने नोट में बातें लिखी थी, कोई फंक्शन यदि इन्वर्टिबल है तो 1 1 1 2 होता है,
और अगर 1 1 1 2 है तो इन्वर्टिबल भी होता है। तो ये व्युत्क्रमणीय दे दिया तो ये क्या होगा, एक एक की आच्छादक भी होगा ना। तो ये बात मैं काम में लूंगा, ये जो चीज़ दे रखी थी ये बात मेरे पास निकल के आई और ये मैं कह लूँगा काम में, एक एक की वाला फलन क्या लेंगे काम में। देखो कैसे लेंगे, मान लेता हूँ, माना G1 जो कहाँ से y2x व G2 y2x फलन f x2y के दो व्युत्क्रम फलन है। मैंने मान लिया कि G1 और G2 fx के क्या हैं, fx से y के दो व्युत्क्रम फलन हैं। इसलिए अब व्युत्क्रम फलन की परिभाषा क्या होती है, यदि कोई फंक्शन व्युत्क्रम नहीं होता तो क्या देता है कि फोग y इक्वल्स टू क्या देता है y और गोफ x इक्वल्स टू क्या देता है x, है ना। तो ये बात काम में लूँगा मैं। इसलिए क्या होगा, फोग ऑफ G1 फोग G1x G1y सॉरी, क्योंकि G1 जो है कहाँ से होगा, y से है। G1y इक्वल्स टू फोग G2y इक्वल्स टू वो क्या देगा y, क्योंकि f इज इन्वर्टिबल है तो ये बात होगी। अब तो ये देखो ये क्या देगा, f ऑफ G1 है G1y इक्वल्स टू f ऑफ G2y इक्वल्स टू y तो छोड़ा मैंने, है ना। या एक स्टेप बढ़ा दो, है ना, ये दोनों y के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, कि फोग G1y इक्वल्स टू फोग G2y, इसलिए लगा के। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा कि f ऑफ G1y इक्वल्स टू f ऑफ G2y, ठीक है। अब देखो चूंकि फंक्शन एक एक की भी है ना, एक एक की है, तो देखो ये तो होता है एक एक की फंक्शन में कि यदि फंक्शन f एक एक की है तो क्या होता है, fx1 बराबर हो जाए fx2, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि x1 बराबर क्या हो जाता है x2, होता है कि नहीं होता। देखो ये x1 है ये x2 है, तो fx1 बराबर fx2 है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि G1y इक्वल्स क्या आ जाएगा G2y, क्योंकि ये x1 है और ये क्या है x2, तो x1 बराबर x2 हो गया। इससे क्या इम्प्लाई निकल के आया कि G1 इक्वल्स टू G2, इसलिए व्युत्क्रमणीय फलन का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। ठीक है, मैंने दो अलग अलग माने और मैंने लास्ट में जाते थे क्या सिद्ध कर दी कि दोनों जो क्या हैं सेम है, तो क्या हो गया अद्वितीय, है ना। समझाया कैसे किया, ये बात यहाँ से समझ आ गया कि फोग G1 उस वहाँ से देखो, अगर कोई फंक्शन व्युत्क्रम नहीं होता तो फोग y क्या देता है इक्वल्स टू y, तो ये भी यही देगा कि फोग G1y इक्वल्स टू फोग G2y इक्वल्स टू क्या देगा y। ये दोनों किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो दोनों आपस में भी इक्वल हैं। फिर कंपोजिशन की डेफिनेशन से फोग G1 क्या होगा f ऑफ G1y, फोग G2y क्या होगा f ऑफ G2y, और ये यहाँ से इससे आगे मैंने स्टेप लिखा क्योंकि f11 है, तो दोनों क्या हो गए अद्वितीय, इक्वल हो गए, तो क्या हो गया अद्वितीय। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि f1 2 3 से ABC में डिफाइन है और f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू b और f3 इक्वल्स टू c द्वारा प्रदत्त फलन पर विचार कीजिए, f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, वापिस से f हो जाता है ना। तो आंसर में जो चीज़ें दे रखी है वो पहले लिखते हैं, क्योंकि f इक्वल्स टू f जो है 1 2 3 से a b c में डिफाइन है और f1 इक्वल्स टू a, f2 इक्वल्स टू b और f3 इक्वल्स टू क्या है c, है ना। ये दे रखा है इसलिए इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो f क्या आ जाएगा, f क्या आ जाएगा 1 a, एक रख रहा हूँ तो a दे रहा है, 2 b 2 रख रहा हूँ तो b दे रहा है और 3 रख रहा हूँ तो क्या दे रहा है
सी, है ना। अब मैं देखूंगा कि इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो 1 1 और ऑन टू हो, है ना। तो मैं चेक करूंगा क्या ये 1 1 ऑन टू है क्या, तो आप यूँ चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो, यहीं पे चेक कर लो बोले 1 2 3 और ये ए बी सी, ये एफ है, एक की इमेज है ए, 2 की बी और 3 की सी, है ना। इसलिए फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन टू है, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट एंड एफ इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स जितने भी ऑर्डर पे रहे उनको चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या देंगे, पलट देंगे, है ना। क्या हो जाएगा a, 1 b, 2 और c, 3 और एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा a b c से 1 2 3, है ना। इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका भी मैं इन्वर्स निकालूं, है ना। इसको नंबर दे देते हैं 1। नाउ ये बात तो सिद्ध होगी ना, एफ इन्वर्स ज्ञात कीजिए, यहाँ तक तो सिद्ध निकाल दिया अपन ने, और ये बात सिद्ध करनी है कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा, एफ, है ना। अब मैं चेक करूं कि एफ इन्वर्स जो है वो क्या 1 1 ऑन टू है, हाँ होता है भी, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स भी क्या होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। नाउ एफ इन्वर्स इज also an bijective function, फंक्शन है तो इसका भी क्या करेगा, इन्वर्स होगा यहाँ पे, इसलिए एफ इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल्स टू, इसको नंबर 2 मान लेते हैं, तो ये एफ इन्वर्स है, इसका भी इन्वर्स निकालूंगा तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके ऑर्डर चेंज कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 1 a 2 b और 3 c, ये कहाँ से लिखा, बाय सेकंड, और इसको मैंने खुद को क्या मान लिया, 3 नंबर मान लिया, तो बाय फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, एफ है जो कि 1 a 2 b 3 c, और थर्ड क्या है 1 a 2 b 3 c, क्या हो गया कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल्स हो जाता है एफ ए। इस तरह से कर देंगे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मान लीजिए कि एफ एक्स से वाई में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एफ इन्वर्स का प्रतिलोम एफ है, अर्थात एफ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, एफ आ जाए ना। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम ही है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें तो अपन को एग्जांपल दे रखा था, अपन को इसमें सीधा ही सिद्ध करना है ना। तो लिखते हैं इसमें, क्योंकि एफ जो है एक्स से वाई में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इसलिए एफ इन्वर्स वाई से एक्स फलन एफ का प्रतिलोम है, फलन है, मतलब ये व्युत्क्रमणीय फलन है, तो एफ इन्वर्स जो होगा वाई से एक्स में जो एफ का प्रतिलोम फलन है, इसलिए एफ ऑफ एफ इन्वर्स इक्वल्स टू क्या देगा, आई वाई, व एफ इन्वर्स ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या देगा, आई एक्स देगा। ये तो देगा कि एफ, ये तो देखते हैं अपन कि दो फलन हैं, एफ जो है एक्स से वाई में है, तो अपन एक जी फलन निकालते हैं वाई से एक्स में, और उसमें क्या सिद्ध करते हैं कि फोग वाई, क्योंकि यहाँ से वाई रखेंगे, इक्वल्स टू आई वाई, और गोफ x इक्वल्स टू आई एक्स हो जाए, तो g जो है f का क्या होता है, प्रतिलोम होता है ना। तो देखो, हाँ तो देखो f इनवर्स y से x में होगा कि f ऑफ f इनवर्स, f इनवर्स को आप g मान, दिमाग में g मान के चलो, f ऑफ g, फोग देगा आई वाई और गोफ देगा आई एक्स, है ना। इसलिए देखो
तो जो g जो है f का प्रतिलोम है और f जो है g का प्रतिलोम है। तो अब मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, इसलिए f इनवर्स तो f का प्रतिलोम है और f जो है f इनवर्स का प्रतिलोम है, इसलिए f फलन f इनवर्स का प्रतिलोम है। तो इंप्लाई क्या कर रहा है कि f जो है f इनवर्स का प्रतिलोम है। तो f इनवर्स के प्रतिलोम को किससे लिखूंगा मैं, f इनवर्स का इनवर्स, है ना। इसके f इनवर्स का प्रतिलोम को लिखूंगा किससे मैं, f इनवर्स का इनवर्स। इसके प्रतिलोम को किससे लिखेंगे, f इनवर्स का इनवर्स, और वो है क्या, f। तो ये बात मुझे क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 है कि f r से r में f(x) = द्वारा प्रदत्त है, तो f(x) ज्ञात कीजिए। मुझे क्या ज्ञात करना है, f(x), और उनमें से किसी के बराबर होगा, है ना। तो चेक करते हैं, जो आंसर आएगा ओपन टिक कर देंगे ना। आंसर में f जो है r से r में डिफाइन है, वह f(x) = क्या है, ब्रैकेट 3 - x³ की होल पावर 1/3। अब फोफ पहले तो देखो डिफाइन है क्या, देखो फोफ f है r से r, तो दूसरा f भी क्या होगा, r से r में डिफाइन होगा, तो डिफाइन होंगे ना। इसलिए फोफ x = f ऑफ f(x), मतलब फंक्शन f में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे अपन, f(x). तो देखो फंक्शन f क्या है, ये रहा, क्या है 3 - x, x की जगह क्या रखेंगे अपन, f(x³ की होल पावर 1/3। x की जगह मैंने क्या रख दिया, f(x). अब f(x) का मान, ये 3 - f(x) का मान कितना है, 3 - x³ की होल पावर 1/3। ये तो है f(x) का मान, और उसकी क्या है, क्यूब, और ऊपर फिर क्या है 1/3। देखो बे f ऑफ f(x) है ना। अब f में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ मैंने f(x) रखना था। तो f ये रहा था, f में 3 पड़ा है, x की जगह मैंने सिर्फ क्या रखा, f(x), और ऊपर पावर 3 है, तो ये 3 है, और ऊपर पावर होल पावर 1/3 है। ठीक है, फिर 3 ये रहा, f(x) का मान कितना था, f(x) का मान ये रहा, और ऊपर 3 पावर ये रही ना, ये 3 पावर तो ये रही, और ये f(x) का मान है, और ये ऊपर वाली 1/3 चली, तो इससे ये कट गया। तो क्या बचा अंदर, देखो क्या बचा, 3 - 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस x³ की होल पावर 1/3, ये कट गया, और इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा x। तो f(x) = क्या आया, x। तो कौन सा ऑप्शन सी है, ऑप्शन नंबर सी सी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मान लीजिए कि f(x) तो ये रहा, द्वारा परिभाषित फलन f(r) ये जो इसकी डोमेन है क्या है, डोमेन क्या है कि रियल नंबर में से -3/4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अगर -3/4 ले लूँ तो ये इनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये तो डोमेन है से r, ये r क्या है, कोडोमेन है। f का प्रतिलोम मतलब f का जो इनवर्स है, अर्थात प्रतिचित्र g, प्रतिचित्र क्या है, मैपिंग, मतलब मैपिंग g जो है रेंज से f की रेंज से, f की परिसर ऑफ f के रेंज से जो डोमेन में जो इसकी मैपिंग है वो निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होगी। मतलब gy जो है किसके द्वारा, इसका जो इन्वर्स है वो किसके द्वारा इनमें से होगा। इन्वर्स ज्ञात नहीं करना, मुझे ये चेक करना है कि जो इन्वर्स निकलेगा इनमें से किस फॉर्म में होगा, है ना। तो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं, चूँकि f जो है r - -4/3 से r में डिफाइन है, और f(x) क्या है 4x/3x + 4। ठीक है, इसलिए g जो होगा किस पे होगा, परिसर, क्योंकि ये तो कोडोमेन है, जो इसका इन्वर्स निकलेगा वो परिसर से ही तो निकलेगा, परिसर ऑफ f से इसकी डोमेन में, मतलब r - -4/3 है ना, ये होगा g। किस तरह से निकलेगा वो, पहले मैं इसको क्या मानूंगा, y मानूंगा, जो फंक्शन दे रखा है उसको मैंने y मानूंगा। तो y = 4x/3x + 4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा
तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3xy प्लस के 4y इक्वल्स टू 4x, है ना। अब मैं क्या करूँगा, x एक तरफ y एक तरफ, तो ये 3xy माइनस 4x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस के 4y। ठीक है, मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा y की टर्म में, तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 3y माइनस के 4 इक्वल्स टू माइनस के 4y, ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के 4y अपॉन 3y माइनस 4, 3y माइनस के 4, ये माइनस नीचे लेके आऊँगा तो देखो क्या आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पद माइनस में, ये इसके नीचे लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इसके आगे लाऊंगा तो ये तो माइनस का, ये प्लस का, तो 4 माइनस y है, 4 माइनस 3y, है ना। और ये क्या होगा, gy होगा, जो x निकलता है उसी को अपन क्या मानते हैं, gy मानते हैं। तो 4y माइनस के 4 अपॉन में 4 माइनस 3y, है ना, इस फॉर्म में होगा। बस अपन को ये निकालना था किस फॉर्म का होगा। तो देखो 4 अपॉन 4 माइनस 3y, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है हमारा। कौन सा सही है, बी। ठीक है, यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।